सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलंकार होते क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। यानी जिस तरह एक औरत या पुरुष जो भी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ गहनों का प्रयोग करता है, कुछ आभूषणों का प्रयोग करता है, तो वैसे ही काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार होते कौन कितने हैं? दो प्रकार के होते हैं। उसके भेद क्या होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार देखिए। जिन वाक्यों में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, यानी एक विशिष्ट प्रकार का, जिन वाक्यों में शब्दों के एक विशिष्ट प्रयोग से कोई सौंदर्य उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां होता है शब्दालंकार। और जिस काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है या कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां होता है अर्थालंकार। अब देखिए, मान लो हम लोगों ने एक वाक्य बनाया, चारु शशि की मनमोजी किरणें। ठीक है, अब इसमें ना सौंदर्य है, ना इसमें कोई अलंकार बन रहा है। ये एक सिंपल सा लग रहा है, एक साधारण सा लग रहा है। अगर इसी लाइन को हम लोग चारु शशि की मनमोजी किरणें के अगर हम लोग चारु चंद्र की चंचल किरणें बोलते हैं, तो उसमें अपने आप में ही एक सौंदर्य उत्पन्न होता है, अपने आप में एक सुंदरता बढ़ जाती है और इसमें अलंकार बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा अलंकार बनता है? अनुप्रास। अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि शब्दालंकार जो होते हैं, पहले हम लोग अलंकार देखते हैं कितने कौन कौन से आते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन से आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार जो होता है उसमें उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति और संदेह अलंकार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब इसमें च वर्ण बार बार आया है, चारु में भी, चंद्र में भी, चंचल में भी। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आता है, यानी उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, च वर्ण कई बार आया हो उसमें, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाय। तो इसमें तरुणी, तनुजा, तट, तमाल और तरवर, इन सब में त वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ होगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, आपको याद होगा जब हम लोग पहले छोटे छोटे थे, आप लोग भी, हम लोग एक बोलते थे कुछ, जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। ठीक है, याद है आप लोगों को? हम लोग बोलते थे, उसमें कौन सा अलंकार हुआ? च, क्योंकि उसमें चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई, तो उसमें च वर्ण की जो आवृत्ति होती है वो बार बार हो रही है, च वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उसके बाद आता है यमक अलंकार, यानी शब्द अलंकार में दूसरा कौन सा है? यमक। अब यमक में एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है, लेकिन प्रत्येक बार यानी हर बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग निकलता है। एक ही शब्द आता तो दो बार है, दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन जितनी बार भी वो आता है हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। अब यहाँ कनक जो शब्द है उसका अर्थ धतूरा या अनाज हम लोग ले सकते हैं, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है सोना। यानी एक जो कनक है, इस जो धतूरा होता है, दूसरा यानी सोना होता है, उसमें मादकता यानी उसमें पागलपन, उसमें नशा जो होता है कहीं धतूरे से भी ज़्यादा होता है। जो खाता है वो भी पागल हो जाता है और जो पाता है वो भी पागल हो जाता है। यानी धतूरा जो होता है वो खाया जाता है तो नशा होता है,
वैसे ही अगर सोना ज़्यादा मिल जाता है यानी पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आदमी वैसे ही भुराया जाता है, पागल हो जाता है। तो इसमें कनक, कनक जो शब्द है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। एक बार उसका धतूरा या हम अनाज ले सकते हैं और दूसरा कनक है उसका अर्थ है सोना। अब जैसे हम लोग कहते हैं काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो उस शब्द में घटा शब्द जो है, काली घटा का घमंड घटा, तो उसमें 2 बार प्रयोग हुआ है घटा शब्द। अब 2 बार वो प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग निकला है। एक बार घटा का अर्थ निकलता है जो बादल होते हैं मेघ, और दूसरी बार घटा का अर्थ निकलता है कम होना, ठीक है, कि काली घटा का घमंड घटा, यानी काली जो घटा, काले काले बादल है उनका घमंड कम हो गया है। तो एक बार घटा बादल और दूसरा घटा होता है कम होना। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है, शब्द अगर इसका श्लेष शब्द का हम अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द, वो शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसमें कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, यानी वो कई सारे अर्थ देता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, तो उसमें माली जो शब्द है वो एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है ना, वो एक तरह से माली जो गार्डनर होता है वो, और दूसरा माली उसका भगवान के लिए बोला गया है। तो वहाँ पे इसका माली शब्द का 2 अर्थ निकलते हैं। कलियाँ जो है, कलियाँ एक फूलों वाली कलियाँ होती हैं जो फूल खिलने से पहले की उसकी होती है, अवस्था होती है वो, और दूसरी जो यौवन अवस्था होती है उससे पहले की, ठीक है। तो यहाँ पर कलियाँ और माली दोनों के ही 2 रूप लिए गए हैं, वो 2 अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब जैसे इसमें है चरण धरत चिंता करत चितवत चरहु और सुबिरन को खोजत फिरे कवि विभाचारी चोर। अब इसमें सुबिरन, सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक निकलता है। इसके अर्थ तीनों के लिए, कवि के लिए भी, व्यभिचारी के लिए भी और चोर के लिए, तीनों के अलग अलग निकलते हैं। अब जैसे कवि के लिए इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ होगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए इस सुबिरन का अर्थ होगा सोना, ठीक है। तो इसमें एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ तीनों जगह अलग अलग निकले, तो वो होता है श्लेष, कि जहाँ शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग निकलते हैं। जैसे मधुबन की छाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलियां, तो उसमें जो कलियां हैं वो भी उनका 2 प्रकार से यूज हुआ है, जैसे यौवन से पहले वाली अवस्था और खिलने से पहले का फूल की दशा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। अब उसके बाद आता है हमारा अर्थालंकार शुरू होता है। तो अर्थालंकार में हमारा पहला अलंकार कौन सा हुआ? उपमा। अब उपमा क्या होता है? किसी चीज की तुलना, जहाँ पे 2 वस्तुओं, किसी भी 2 वस्तुओं के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसकी आकार, उसकी आकृति या उसके गुण में कोई ना कोई समानता होती है जिसके कारण दोनों के बीच तुलना की जाती है। यानी उपमा अलंकार का अर्थ ये लगा के चलिए कि उपमा अलंकार का अर्थ होता है कि उनकी अत्यधिक समानता के कारण उन दोनों में तुलना की जाती है, ठीक है। किसकी? उपमेय की, उपमान से। अब उपमेय आप देखेंगे, उपमेय क्या है? जिस वस्तु या जिस व्यक्ति की तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, ठीक है। ये एक बार पहले यहाँ देखिए, जो उपमा अलंकार होते हैं उसमें 4 मुख्य जो होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। पहला उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। इसमें एक साधारण धर्म आता है। साधारण धर्म मतलब जिस चीज की वजह से तुलना की जाती है, यानी दोनों में कोई ना कोई ऐसी खासियत है, कोई एक ऐसी अच्छाई है जिसकी वजह से हम लोग एक ऐसी समता है जिनकी वजह से हम दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? जिसमें जैसे सा, सरे, सम, इस तरह के शब्द जो हम उसमें लगाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आया पीपल पात सरिसमन डोला, यानी पीपल मतलब पत्ता, पीपल का पत्ता पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहाँ पर है
किसकी तुलना की गई है? किसकी की गई है? मन की। और किससे की गई है? अब ये देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ पे किससे की गई है उसकी तुलना? पीपल के पत्ते के। तो इसमें तुलना, इसमें साधारण धर्म क्या है? क्योंकि दोनों ही डोलते रहते, पीपल का जो पत्ता होता है वो भी हिलता है और मन जो होता है वो भी डोलने लग जाता है, वो भी हमारा स्थिर नहीं रहता, मन भी हमारा चंचल होता है। इसलिए हमारे मन की तुलना जो है वो पीपल के पत्ते के साथ की गई है। और यहाँ पे एक साधारण धर्म जो यूज किया गया है, सॉरी, इसमें वाचक शब्द जो यूज किया गया है वो है सरिस। समान भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो वहाँ पे जो हरि के पैर हैं, भगवान के पैर जो हैं वो इतने कमल की तरह कोमल है, कमल से कोमल है। तो वहाँ पे जो इसकी से जो शब्द है वो है वाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक, ये सॉरी, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है दो चीजों के बीच में समानता दिखाने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए। ठीक है, मेन है इसमें कि उन दोनों की तुलना की गई है, तो वहां पे होता है उपमा अलंकार। फिर उसके बाद आता है रूपक अलंकार, जहां उपमे में उपमान का अभेद आरोप हो। यानी रूपक में तो हम लोग तुलना करते हैं, लेकिन इसमें उपमा में तो हम लोग सिर्फ तुलना करते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में हम दो चीजों को, जैसे उसमें एक उपमेय है एक उपमान है, तो उसमें हम इतनी समानता लगती हमें कि हम बिल्कुल उसी का रूप दे देते हैं। हम लोगों की नज़र में फिर उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे इसमें है चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें चरण, जो प्रभु के चरण है ना, वो बिल्कुल कमल जैसे ही है, कमल की तरह ही उनका रूप दे दिया जाता है कि उनमें कोई वो अंतर नहीं है। यहाँ भगवान के जो चरण हैं, जो उनके पैरों को अभेद रूप में क्या है, बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, यानी हम तो उसको कमल ही मान लेते हैं। जैसे इसमें है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो उसमें चांद को खिलौना ही मान लिया गया है। उसमें चांद को, चांद क्या है? उपमेय, और खिलौना क्या है? उपमान। लेकिन चांद को खिलौने का ही रूप दे दिया गया है कि वो तो खिलौना ही है। अब उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का जो मीनिंग होता है वो होता है कल्पना करना, उत्प्रेक्षा शब्द का, या संभावना। ठीक है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा में, ये सॉरी, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है या हमें कल्पना करने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे सिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा। अब उसका सिर फट गया, कैसा फट गया? जैसे लाल रंग का, जैसे अरुण रंग का घड़ा फट गया। तो ये हमें मानने के लिए कहा गया है, हमें वो कल्पना करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर भी वही होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है। फिर एक इसमें जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द इसमें कौन कौन से होते हैं? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, ये जो शब्द होते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है कि मान लो, जान लो, ये जो शब्द होते हैं, यानी हमें मानना। मानना कैसे होता है? जब हम लोग कल्पना करते हैं, हमें कोई मानने के लिए कहता है, हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो वही यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें मानने के लिए बोला गया है, यहाँ हमें सोचने के लिए बोला गया। जैसे अब इसमें दे रखा है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये उस समय की घटना है जब अर्जुन जो होते हैं वो युद्ध भूमि में होते हैं। तो सामने मतलब उनको, उनका शरीर जो होता है, क्रोध के मारे उनको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उनका शरीर कांपने लग जाता है। और उनको देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज हवा चलती है, जब तूफान आता है तो जैसे सागर में लहरें नहीं उठती, जैसे समुद्र में लहरें उठती, तो वैसा ही लगता है कि उनका शरीर क्रोध के मारे ऐसे कांप रहा था कि मान लो जैसे सागर में जब बहुत तेज तूफान आता है तो जो उसकी लहरें उठती हैं, वैसे ही उनका शरीर कांप रहा था। ठीक, उसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव चीजों को, जहाँ निर्जीव वस्तुओं को एक जीवधारी की तरह दिखाया गया है, जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ पे निर्जीव चीजों को जीवित की तरह दिखाया जाता है। जैसे आए महंत बसंत। अब यहाँ पर महंत यानी साधु को एक जीवधारी है। ठीक है, साधु जो कि एक जीवधारी, उसकी तुलना किस चीज से की है? बसंत से।
यहाँ पे बसंत को एक मेहंत की तरह दिखाया गया है कि बसंत तो निर्जीव होता है लेकिन फिर भी उसको एक मेहंत की तरह दिखाया गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसका लिखते हैं मानवीकरण का कि सज धज कर चले रजनी वाले। अब रजनी वाले जो है यानी रात जो होती है वो कोई लड़की तो है नहीं जो सज धज के चलेगी, लेकिन उसको उस रात को भी हम लोग क्या करते हैं एक औरत की तरह देखते हैं, एक स्त्री की तरह उसको देखते हैं कि वो सज धज कर चली है। तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार, यानी एक निर्जीव चीज को किसी जीवित चीज की तरह, जीवित व्यक्ति की तरह दिखाना, वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। उसके बाद आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति होता है जहाँ हम लोग इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वो लोक सीमा के बाहर हो जाता है। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को, सॉरी यहाँ पे बार की जगह बात को बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वहाँ होता है अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया कि भाई हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लगी थी, और जो निशाचर थे ना वो सारी की सारी लंका भी जल गई और सारे निशाचर थे वो भी भाग गए। भाई जब तक उसकी पूंछ में आग ही नहीं लगी थी हनुमान जी की में, तो लंका कैसे जलेगी और कैसे सारे निशाचर भागेंगे। तो ये चीज़ इतना बढ़ा चढ़ा के बोली गई है कि वो लोक सीमा के बाहर है, यानी हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उस पर। अब जैसे इसमें मान लो दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी जब वो आगे इतनी बड़ी नदियां पड़ी हुई थी कि राणा जी तो सोच ही रहे थे कि इस नदी को पार कैसे करूं, जब तक वो सोच रहे थे तब तक तो उसने, जो चेतक था उसने वो नदी भी पार कर दी थी। तो ये चीज़ भी असंभव सी लगती है कि भाई इतनी कैसे हो सकता है कि उसने तो सोचा भी नहीं और घोड़े ने वो नदी ही पार कर डाल दी। तो ये जो चीज़ें इतनी बढ़ा चढ़ा के बोली गई हैं। अब इसमें नीचे जो एग्जाम्पल देखिए आप, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब ये उस टाइम के सिचुएशन है जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, तो उनको देख के कृष्ण जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से क्या होते हैं आंसू निकलने लग जाते हैं, अश्रु निकलने लग जाते हैं। और ये कहते हैं जब उन्होंने उनके पैर धोने के लिए परात मंगवाई गई, परात में पानी मंगवाया गया, तो पानी को तो उन्होंने छुआ भी नहीं था, पानी को तो हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने तो अपने आंसुओं से ही पैर धो दिए थे। तो ये चीज़ भी मतलब बहुत ऐसी लगती है कि इस पे हम लोग विश्वास करें तो कैसे करें कि ठीक है उस पर थोड़ा बहुत तो आंसू होते हैं, थोड़े बहुत तो गिर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होते कि उनके आंसुओं से ही पूरे के पूरे पैर धुल जाएं उनके। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ होता है अतिशयोक्ति। कहने का अर्थ ये बेटा कि यहाँ पे जैसे अतिशयोक्ति है, अगर उसको सिंपल सा ही एक बहुत ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिया गया है कि उसमें एक सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, एक बहुत बढ़ा चढ़ा के उसमें एक अलग से ही एक सुंदरता आई है उस वाक्य में। तो अलंकारों का प्रयोग ही क्या होता है कि किसी चीज को सौंदर्य बढ़ाना, किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ा देना ही अलंकार होता है। और जैसा कि आप लोगों को इसमें सब में आपने देखा कि कहीं ना कहीं किसी शब्द की वजह से या किसी भी अर्थ की वजह से उसमें सुंदरता उत्पन्न हुई है, तो यहाँ अलंकारों का प्रयोग किया गया। ठीक है बेटा, थैंक यू।